क्या आपको पता है जब लोगों का फोटो देख के उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो फिर आखिर आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट का जरूरत क्यों पड़ता है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आपकी आंखें कितना मेगापिक्सल का होता है? दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जहां आप सिर्फ गाड़ी चला के अंधेधुंध पैसा कमा सकते हो। इस व्यक्ति का ब्लड का कलर लाल नहीं बल्कि हरा है। आखिर क्यों? अगर इस फैक्ट से आप है अनजान तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000। नंबर 10, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे रेयर ब्लड टाइप कौन सा है तो एब्सोल्युटली आपका यही जवाब होगा कि वो नेगेटिव। लेकिन ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। असल में रेनूल नाम का एक ब्लड टाइप है जिसको गोल्डन ब्लड से भी जाना जाता है, जो कि दुनिया में सबसे रेयर ब्लड टाइप माना जाता है। इस ब्लड को पहली बार एक ऑस्ट्रेलियन आदिवासी के शरीर में पाया गया था। ये इतना रेयर होता है कि इस ब्लड की खोज के बाद पूरे 50 सालों में सिर्फ 50 लोगों में पाया गया है। और आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, ये एक ऐसा बल्ब है जो शायद सूर्य को भी पीछे छोड़ सकता है जलने के मामले में। ये लगातार 123 सालों से जलता हुआ आ रहा है। इसको अभी तक एक बार भी स्विच ऑफ नहीं किया गया है। ये 100 सालों से जलता हुआ 30 वाट का बल्ब जिसको फ्रांस के एक इंजीनियर ने बनाया था, जो कि लगातार 123 सालों से जलता हुआ आ रहा है। इसको अभी तक ऑफ नहीं किया गया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सोच के मुझे घबराहट हो रहा है कि 123 सालों में इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया होगा। अगर आपको कुछ अंदाजा है तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8, कई सिचुएशन में आपका कैमरा जो नहीं दे सकता पर आपके आंखें बहुत आसानी से वो देख लेता है। आखिर क्यों? तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि तो फिर हमारा आंखें कितने मेगापिक्सल का होता है। एक मशहूर साइंटिस्ट और फोटोग्राफर रजर क्लार्क के द्वारा ये बताया गया था कि आपका ये जो नॉर्मल से दिखने वाला आंख है वो असल में 576 मेगापिक्सल का होता है, जो आपके नॉर्मल कैमरे के तुलना में 10 टाइम पावरफुल होता है। तो आज से जो आपके सामने डीएसएलआर की घमंड दिखे, आप उसको अपने आंखों के साथ इस वीडियो को जरूर दिखा देना। नंबर 7, क्या आपने कभी हरे रंग की ब्लड देखे हो? एलियंस की नहीं, इंसानों की बात कर रहा हूँ। सन 2007 में एक 42 इयर्स का मरीज एस्टिपल हॉस्पिटल में आया इलाज होने के लिए। जब डॉक्टर्स ने उसका बॉडी में एक आर्टिलियर कट लगाया सर्जरी के लिए, तब उसका ब्लड लाल नहीं बल्कि डार्क ग्रीन था। तुरंत मेडिकल टीम ने उस ब्लड को जांच के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि ये कोई एलियन नहीं था बल्कि एक इंसान था। ये तब होता है जब ब्लड में सल्फर हीमोग्लोबिन होने की वजह से ब्लड का कलर ही चेंज हो जाता है। जब एक सल्फर एटम ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन प्रोटीन में शामिल हो जाता है तब भी ब्लड का कलर चेंज होकर डार्क ग्रीन में बदल जाता है। क्या कभी आप इसके बारे में सुने थे? नंबर 6, अब आपका करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रख सकता। अगर आप स्वीडन में है तो सिंपली गाड़ी चलाकर अंधेधुंध पैसा कमा सकते हो। यदि आप स्वीडन में गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाते हो तो आप एक लॉटरी जीत सकते हो जो आपको अमीर बना सकता है। ये व्यवस्था वहाँ पे ट्रैफिक का कंट्रोल करने के लिए किया गया था। मजे की बात ये है ये लॉटरी के पैसा वहाँ पे स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ ड्राइवर के चालान से ही आता है। स्वीडन के सरकार के द्वारा लिया गया इस फैसला से वहाँ के गाड़ी चलाने का स्पीड 22% तक नीचे घट गया है। क्या ऐसी व्यवस्था हमारे भारत में भी होना चाहिए? आपका राय क्या है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, अगर आपका तस्वीर देख के आपको पहचाना जा सकता है तो फिर आखिर आइडेंटिटी कार्ड में फिंगरप्रिंट का उपयोग क्यों किया जाता है? ये तस्वीर के द्वारा गौर से देखिए। ये कोई एक आदमी नहीं है बल्कि 2 आदमी है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान है। इन दोनों का नाम भी सेम नहीं। और मजे की बात ये है कि ये दोनों एक ही जेल में सजा काट रहे थे लेकिन ये दोनों को पता ही नहीं था। लेकिन एक जेलर ने गौर किया कि ये दोनों का शक्ल और नाम दोनों ही एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो और एक जैसा दिखने वाला जुड़वा नहीं होता और फिंगरप्रिंट अलग होता है। यही कारण है कि लोगों की पहचान के लिए उंगलियों का निशान इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, ये टिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग घर में काऊ यानी गाय के रखते हैं और वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसका तो कोई साइंटिफिकली रीजन नहीं है, लेकिन एक स्टडी और मॉडर्न फार्मर के द्वारा ये बताया गया है कि जब गाय को हल्के और रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनाया जाता है तो भी एक गाय 3% तो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो आज से हमारे गौ माता के लिए भी एक हेडफोन लेते हैं ना। नंबर 3, जापान एक ऐसा कंट्री जहाँ पे लोगों का मिडिल नेम नहीं होता है। जहाँ पे इंडिया में बड़े नाम रखना एक पैशन है, वहीं पे जापान में लोग छोटा नाम रखना पसंद करते हैं। तो यही कारण है कि जापान में किसी भी पर्सन का मिडिल नेम नहीं है। अगर हमारा देश में किसी का नाम पूछो तो ये बताता है पेरंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। नंबर 2, अगर आप ज्यादा एनर्जी ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत जल्दी टकले होने से कोई नहीं बचा सकता। जब इसके ऊपर एक चाइनीज साइंटिस्ट का ग्रुप ने रिसर्च किया तो अब ये पता चला कि सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि फिजी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और टी और कॉफी ज्यादा पीने से आपका हेयर लॉसेस का चांसेस कई गुना तक बढ़ जाता है। तो अगर बुढ़ापे में हैंडसम दिखना चाहते हैं तो अब से एनर्जी ड्रिंक पीना कम कर दो, वरना 30 की उम्र में टकले हो जाओगे।
नंबर 1, ये मान लीजिए अगर आप रात में सोए हो तभी अचानक आपके बिस्तर के ठीक नीचे एक श्रिंक होल यानी कि एक बड़ा सा गड्ढा बन जाए, तो इस सिचुएशन में आपका हाल क्या होगा? ये सोच के ही धड़कना तेज हो गया। सोचिए इस व्यक्ति के साथ क्या ही हुआ होगा। आते 2013 की, जेब बुश नाम का एक फ्लोरिडा का व्यक्ति अपने बेडरूम में सो रहा था, तभी अचानक उनके बिस्तर के नीचे बड़ा श्रृंखल बन गया, क्योंकि देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सेकंड में जेब बुश और उनके पूरा बेडरूम को ही निगल लिया। दुख की बात यह है कि अब तक उनकी डेड बॉडी जमीन के नीचे से नहीं मिला। क्या आपको पता है एक लड़की अपने उम्र से बड़े लड़के पर ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होती है? आखिर क्या वजह पड़ गया कि इस जगह का नाम कुछ ऐसा रखा गया? आखिर क्यों इस जगह के लोग जमीन के नहीं रहते? ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था, तो जरूर इस वीडियो को एक बार देख लेना। और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलना।